स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आबकारी कांस्टेबल की जो हम लोगों ने टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, आज इस सीरीज में हम लोग 181 से लेकर 200 नंबर तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने बोला था कि इस सीरीज में हम लोग वो क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत आसान रहेंगे, जो आपसे बनते हैं, लेकिन इनमें आपको टाइम बचाना है कि ज्यादा से ज्यादा समय बचाओ या फिर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और यही हम लोग करते हैं, पर डे 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 20 से 25 मिनट में, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व। ये तो मैं बहुत ज्यादा टाइम में आपको बता रहा हूँ, आपको और कम समय में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जो आपका समय बचेगा फिर वो समय आप उन क्वेश्चन में लगाओगे जिनमें वास्तविकता में आपको समय देने की जरूरत है। ठीक है, तो चलो, कुछ क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे जिनमें हम लोग टाइम भी देंगे और वो बीच बीच में मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे पहला सवाल आप लोगों के सामने, पहला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ दिया जाए और 7 को दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो अनुपात आपका 2:3 हो जाएगा। तो आपको बताना है प्रत्येक संख्या में अगर 6 जोड़ दोगे तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मतलब यहाँ पर 3x में अगर आप यहाँ पर क्या जोड़ दोगे, पहली संख्या में 8 जोड़ दोगे, ठीक है, और दूसरी संख्या में यहाँ पर आप क्या जोड़ दोगे, दूसरी संख्या में 7 जोड़ दोगे, तो अनुपात कितना मिलेगा आपको, 2/3। तो यहाँ पर एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x 9x, 3 और 3 9, 8 3 24 बराबर, ठीक है, यहाँ पर 5 दूनी 10 x प्लस आपका 7 दूनी 14। तो यहाँ पर 10 और 9 का डिफरेंस निकालोगे, 1x बराबर आपको यहाँ पर मिलेगा 10। मतलब वो संख्या में जो अननोन फैक्टर था उसकी वैल्यू थी आपकी 10। तो यहाँ पर पहली संख्या 3x है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 30। दूसरी संख्या आपकी 5x थी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 50। अब प्रत्येक संख्या में आप क्या जोड़ दोगे, 6 जोड़ दोगे, तो ये 36 हो जाएगा, ये आपका 56 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालोगे तो कितने से काटोगे, 4 से काट दो, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 4 16, 9:14। मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, 9:14 पहला इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है, चलो अगला सवाल। अब अगला सवाल, एक पहिए का आपको व्यास देके रखा है 84 सेंटीमीटर, 16 चक्कर लगाने के में ये पहिया कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यूनिट क्या रखना है आपको, मीटर में, और यहाँ पर क्या देके रखा है आपको, सेंटीमीटर में। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। एक पहिया एक चक्कर लगाने के लिए आपको इनकी सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, मतलब 2 पाई, मतलब आपका 22/7, आर मतलब आपका यहाँ पर कितना, व्यास अगर 84 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 42, ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 पाई आर, कितने चक्कर लगाओगे आप, 16 चक्कर लगाओगे, 16 चक्कर लगाओगे। और ये यूनिट जो है ना वो सेंटीमीटर में आएगी, तो एक काम करो 100 से डिवाइड भी दे देना, तो जो भी आपकी यूनिट आएगी वो मीटर में आ जाएगी। किससे, मीटर में। 7 से काटोगे, 7 6 42, ठीक है, तो 16 6 96, ठीक है, और यहाँ पर आप 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हो, 4 का मल्टीप्लाई करते हो, 6 4 24, 2 कैरी करोगे, 9 4 36 और 2 आपका 38, ठीक है, और यहाँ पर आपका 11, तो यहाँ पर 4 8 4 12, एक कैरी करोगे, 8 4 12, एक कैरी करोगे, और यहाँ पर आपका 3 और 1 4, ठीक है, और यहाँ पर 100 से भाग दोगे तो 42.24। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा बेटा आप लोगों को यूनिट का ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर में है तो मीटर में इसे कन्वर्ट करके ही आपको अपना आंसर बताना है। ठीक है, जैसे अगला सवाल आपके सामने, ठीक है, अगला सवाल आप लोगों के सामने, एक घनाभार कमरे की आंतरिक माप आपको देखे रखा है 8 12 8 और 10। कमरे की सभी चारों दीवारों को और छत को पेंट करना है। देखो ये इस तरीके से कोई आपका कमरा होगा, ये इस तरीके से, जिसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई आपकी 8 है और ऊंचाई आपकी 10 है। ठीक है, आपको ये फर्श हटा देना है। फर्श हटा के, अब कभी भी अगर आपके घर पे भी पुताई होगी तो फर्श पे थोड़ी ना पुताई करोगे, फर्श पे तो पोछा लगेगा। पुताई कहाँ होती है, चारों दीवारों पर और छत पर। अगर इस दीवार पर करोगे तो 12 × 10 मतलब यहाँ पर 120, और ऐसे पीछे की दीवार होगी मतलब 240। ठीक है, ऐसे ही इस दीवार पर पोछा पेंट करोगे तो 8 × 10, 8 × 10 80, और ऐसे इस साइड की दीवार है तो इस साइड की भी आएगी मतलब 2, कितना 160। ऐसे छत भी आएगी 12 × 8 96, 96, ठीक है, 12 × 8 12 8 96, ठीक है 96। तो यहाँ पर देख लो 6 और 4 10 और 9 19, एक कैरी करोगे, 3 और 1 आपका 4, टोटल 496 एरिया पर आपको पुताई करना है, जिसका 1 मीटर का कॉस्ट है 25। तो एक काम करो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 25 का,
तो 25 छिंग 150, 15 कैरी करोगे, 15 में 225, 225 में 15 जोड़ोगे 240, मतलब 24 कैरी करोगे, 25 4 100, 25 4 100 और 24 124, मतलब 12,400 रुपए का टोटल आपको खर्चा देना पड़ेगा इस पूरे घर पे पुताई का। ठीक है, अगला सवाल, 3 पाइप एबीसी 2 3 6 के रेट से खाली टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, एक साथ खोला जाता है और बी को बंद कर दिया जाएगा कुछ समय के बाद, ताकि टंकी आपकी 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। मतलब बेटा देखो, ए है, बी है और सी है, 2 3 और 6 की रेट से ये भरेगा। ठीक है, 2 3 6 की रेट से भरेगा, तो टंकी का जो कैपेसिटी आएगा ना वो आएगा आपका कितना, 6। रेट आएगी तो 3 2 और 1। आपको बताना है इन तीनों को, यहां पर क्या है, इन्हें एक साथ खोला जाता है, मतलब ए बी सी को आपने एक साथ खोल दिया, ए बी और आपका सी। कितने समय बाद, किस समय पर आपने बी को बंद कर दिया, तो बचा काम कौन का, आपका ए और सी का। यहां पर टंकी भर गई, तो आप खुद बताओ, टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में, 1 घंटे 15 मिनट मतलब 1 घंटे 15 मिनट, 15 को 60 से भाग दे दोगे तो 15 4 60, 4 एकम 4 और एक आपका 5/4, मतलब पूरी 5/4 में आपको यह टंकी भरनी है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक एसी तो ऑन रहे, एसी मतलब 3 और 1 4 की रेट से, तो बेटा 5/4 समय तक, 5/4 समय तक, ठीक है, 4 की रेट से ए और सी चालू रहेंगे, मतलब 6 में से 5 टंकी आपकी भर गई, तो बची टंकी कौन सी, केवल 1। और ये कौन भरेगा, ये बी भरेगा। किस रेट से भरेगा, ये 2 की रेट से भरेगा। अब 1 घंटा तो नहीं लगेगा, मतलब 30 मिनट, आधा घंटा लगेगा, मतलब 30 मिनट के बाद आपको उस नल को बंद करना पड़ेगा, तब जाकर ये टंकी आपकी भर पाएगी, तब जाकर ये टंकी आपकी भर पाएगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। एक परीक्षा है, उत्तीर्ण होने के लिए आपको 35% नंबर लाने चाहिए, 35% नंबर लाओगे तब परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाओगे। तो हुआ क्या, एक गधेड़ा 216 नंबर लेकर आया और फिर भी ये फेल हो गया। कितने परसेंट से, 5% से, 5% से फेल हो गया। मतलब 35% लाने थे इस गधे को और लेके नहीं आ पाया, 5% कम लेके आया, मतलब 30% ही नंबर लेकर आया, जो 216 के बराबर है। आपको बताना है टोटल मार्क्स कितने हैं। तो बेटा एक काम करो, 3 से काटोगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 10% आपका डिनोट करेगा 772 को, तो 100% करेगा 720, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल, 500 और 600, 500 और 600 के बीच में आपको बतानी है उन संख्याओं की वैल्यू, या उन संख्याओं को काउंट करना है जो 15 30 और 45 से भाग हो जाए। मतलब 15 से जाए, इसके बाद 30 से भी जाए, इसके बाद 45 से भी जाए। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से जाए, मतलब एलसीएम निकालना है। 30 15 45 का एलसीएम आएगा 90। 90 वो संख्या है जो 15 से भी जाएगा, 30 से भी और 45 से भी जाएगा। अब आपको देखना है 500 और 600 के बीच की संख्या है, 500 और 600 के बीच की संख्या देखनी है। तो पहली संख्या ले जाओ इस रेंज में, पहली एक संख्या ले जाओगे तो यहाँ पर एक काम करो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 11 से शेषफल भी बचाना है, 9 6 54, 540। 540 वो संख्या है जो 15 से 30 से 45 से जाएगी, लेकिन देना नहीं है। क्या देना है, 11 शेषफल, तो 11 बढ़ा दो, 5 5 1, 5 5 1 ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। 5 5 1 ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल, उस त्रिभुज का आपको परिमाप क्षेत्रफल बताना है, जिसका परिमाप लेके रखा है 32, एक भुजा 11 और अन्य दो भुजाओं का अंतर है 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का आपको बताना है क्षेत्रफल क्या होगा। बता सकते हो कैसे, देखो क्षेत्रफल बताएंगे। पहले परिमाप मतलब 3 साइड्स थी ए बी सी, ठीक है, तो यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर सी बराबर 32, जिसमें से पहली साइड मान लो यहां पर कितनी है आपकी 11, तो b प्लस सी बराबर कितना आएगा आपका 1, 3 में से 1 गया 2 21, ठीक है, तो b माइनस सी बराबर कितना आएगा यहाँ पर आपका 5, ये होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी 13, ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, घटाओगे 7 और 1 8, ये होना चाहिए। मतलब तीनों साइड आपको पता चल गई, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू यहाँ पर
13 और सी की वैल्यू 8। ठीक है, एक काम करो, अब हीरोज का फॉर्मूला लगा दो। हीरोज का फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एस की वैल्यू पता होनी चाहिए, देन एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोज का फॉर्मूला बोलता है। एस मतलब जो परिमाप है ना 32, इसको आधा कर दो, आधा कर दोगे तो 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 16। 16 में से अगर ए जाएगा, मतलब ए जाएगा, 16 में से 11 जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर 16 में से अगर 11 गया तो यहाँ पर कितना मिलेगा 5। 16 में से अगर 8 गया तो कितना मिलेगा 8। 16 में से अगर 13 गया तो कितना मिलेगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 इंटू आपका 2। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा आपका कितना 5 इंटू 2 इंटू आपका 3। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 बटे 8 और 30, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। हीरोज का फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, 11 से भाग देना है, मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, 11 का विभाजिता का नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। और 11 का विभाजिता का जो नियम है ना, वो आपसे बोलता है कि यहाँ पर पहले नंबर देखो, x है, 4 है, 6 है, 8 है, y है, 0 है और ये 5 है। अल्टरनेट नंबर निकालो। ठीक है, अल्टरनेट नंबर निकालो। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा आपका 6 5 11, 11 प्लस x प्लस y, यही होना चाहिए, माइनस 8 6 8 और 4 12, 12 यहाँ पर ये, और इन सब का जो सम है ना, डिफरेंस या तो 0 आएगा या 11 आएगा, 0 आएगा या फिर 11 आएगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। तो एक बात बताना, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर आएगा 11, पहले मान के चलो 11 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर माइनस 12 बराबर आपका 0। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है 11 प्लस आपका x प्लस आपका y माइनस आपका 12 बराबर आपका 11, इन दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पर क्यों ना मैं यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करूं, x प्लस वाई। ठीक है, 12 और 11 का डिफरेंस निकालोगे, एक आएगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अगेन यहाँ पर फिर सॉल्व करोगे, साइन रहेगा माइनस का, उस साइड जाएगा 11 और एक आपका 12, x प्लस वाई। अब आपके दोनों आंसर है, एक भी है और 12 भी है, डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला मतलब 12, और यही सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, बस ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेंगी, दोनों चीजें आपके सामने होंगी, फिर आप ऑप्शन में देखोगे कि यार ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है, तो जो ऑप्शन है वही आपका आंसर है। आंसर तो ऐसे बहुत सारे निकाले जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, एक भिन्न है x, भिन्न के अंश में आपने 60% बढ़ा दिया, मतलब 160% कर दिया। ठीक है, हर में यहाँ पर y 40% बढ़ा दिया, मतलब 140% कर दिया। ठीक है, तो आपको बताना परिणामी जो भिन्न है ना, वो 16/63 हो जाएगी। 16/63, परसेंट काट दो, 0 काट दो, 16 काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा x/y, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 9 63, 2/9। ठीक है, 2/9 मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, ठीक, आपको चक्रवृद्धि ब्याज देके रखा है, आपको साधारण ब्याज बताना है। ठीक, आपको साधारण ब्याज बताना है, मतलब बेटा सबसे पहले एक बात बताओ, 4% से 2 साल का ट्री बनाना, पहले साल 4%, दूसरे साल फिर 4%, फिर 4% का, फिर 4% मतलब 0.6%, ये पूरा कंपाउंड है। ये वाला पार्ट आपका साधारण ब्याज है, ये पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये वाला आपका CI माइनस SI है, ये है। अब यहां पर ध्यान से समझना, आपको चक्रवृद्धि ब्याज देके रखा है 102, यहां पर 4 और 4 8, यहां पर 8.16% की वैल्यू आपको देके रखी, कितनी 102, मतलब 1% बराबर यहां पर अगर 2 जीरो आएंगे तो 1% बराबर यहां पर कितना आएगा, ध्यान से समझना, 1% बराबर यहां पर कितना आएगा, ये काटो कितनी बार जाएगा 8 बार, ये काटो कितनी बार जाएगा आपका 8 बार। ठीक है, और यहां पर काटोगे तो 25/2 आएगा, 25/2। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट मतलब 4 और 4 8% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 8% की वैल्यू बतानी है, तो 25/2 मल्टीप्लाइड हुई आपका 8, 2 से काटोगे 4, 25 4 100। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का
करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है? चलो, पटवारी के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर फ्री मेगा मॉक टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आप हजारों छात्रों के बीच में अपनी रैंक चेक कर सकते हो। मतलब जितने भी पटवारी के अभी सीरियस स्टूडेंट हैं उन सभी विद्यार्थियों के बीच में आप अपनी रैंक चेक कर सकते हो। और ये टेस्ट होने जा रहा है आपका 14 फरवरी 2022 को शाम को 5 बजे से लाइव हो जाएगा। ये लाइव मॉक टेस्ट है, इसको आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं उनको आप लोगों को बताना है कि भाई फ्री मेगा मॉक टेस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। स्कोर मत देखना, यहाँ पर रैंक चेक करना है कि किसकी रैंक 1 आती है या रैंक 2 या टॉप 10 में आता है या टॉप 100 में आता है। और कोशिश आपकी भी यही रहेगी कि आपको भी इन्हीं रैंक में आना है, ठीक है। तो 14 तारीख को भूलना मत, आपका पटवारी का फ्री मेगा मॉक टेस्ट होने जा रहे हैं। अगला सवाल, अब यहां पर ध्यान से समझना, आपको देखे रखा है यहां पर क्या, ये 7 माइनस 4√3। अगर आप इसे तोड़ना चाहो तो इस तरीके से तोड़ सकते हो क्या, 4 + 3 माइनस आपका 2 इंटू आपका 2√3। मतलब ये बेटा कुछ और नहीं है, ये आपका 2, यहां पर ये कुछ और नहीं है, एक तरीके से आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर मतलब ये कुछ और नहीं, एक तरीके से आपका ये 1/, यहां पर 2 + √3 का 2 प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस 2 + √3 का होल स्क्वायर है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1/, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 माइनस √3 और यहाँ पर 2 + √3 और यहाँ पर 2 + √3। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब 4 में से 3 गया तो 1 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2 + √3, यही मिलेगा। और √3 की सबको वैल्यू पता है, नहीं पता तो मैं लिखा देता हूँ, 1.732 होती है बेटा। इनको जोड़ोगे तो 2 और 1 आपका 3.732 होगा, ठीक है, 3.7। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो रूट की वैल्यू आप लोग को याद रखनी है, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5, √6, √7, √8, √10, इनकी वैल्यू सब आपको पता होनी चाहिए। और कई बार मैं भी आपको लिखा चुका हूं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना √10 की वैल्यू, √10 तक की सभी वैल्यू, ठीक है। एक क्षैतिज पर देखो, जब भी ऐसे सवाल है जब आपके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, पूरक हो और आपको हाइट बतानी हो, तो बेटा याद रखना हाइट बताने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ जितनी भी वैल्यू देके रखी है उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 9 मतलब आपका 3, 16 मतलब आपका 4, तो 4 3 12 इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। बस इतना याद रखना, इस परिस्थिति को एक बार पढ़ लेना, इस कंडीशन पर बेस्ड अगर सवाल आता है तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल, यदि एक पूर्ण बहुभुज का बाह्य कोण आपको देखे रखा है, इनके विकर्णों की संख्या बताओ। एंड आपको सबसे पहले साइड निकालनी, भुजाएं कितनी है। तो देखो, बाह्य कोण निकालने के लिए 360/n करना पड़ता है, तब जाकर मिलेगा आपको 24, ठीक है। तो यहाँ पर 12 3 36, 12 दूनी 24, 2 से काटोगे यहाँ पर 5, मतलब n बराबर 15 आएगा, n बराबर 15, ठीक है। अब n बराबर अगर 15 है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये विकर्णों की संख्या, कोई भी पॉलीगॉन क्यों ना हो, इस फॉर्मूले से आप लोग विकर्ण निकालते हो। n बराबर यहाँ पर नंबर, मतलब 15 में से 3 जाएगा तो 12 और यहाँ पर आपका 15 बटे आपका 2 से काटोगे 6, 15 6 90, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, ऑप्शन नंबर ए 90 डायगोनल्स होंगे। स्वाति की आय और उसके व्यय का आपको अनुपात देखे रखा है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो देखे रखा है। तो सेविंग आप बता सकते हो कैसे, कि अगर ये बहन इनकम मतलब इतना कमाएगी, ठीक है, और इसमें से कुछ खर्चा करेगी और फिर बचाएगी भी, अनुपात 12 में कमाएगी, 7 में खर्च करेगी, तो 12 में 7 गया तो 5 में बचाएगी, ठीक है। अब यहां पर 8.33% बढ़ जाती है इनकम, 12 का 8.33 निकालोगे तो वो फ्रैक्शन में जाएगा 1/12, मतलब 12 पर अगर 1 बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 13। बचत 40%, मतलब सेविंग आपकी 40% बढ़ जाती है। 40% मतलब यहां पर अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 2/5, 5 पर अगर 2 बढ़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। बेटा 13 कमा रहे हो, 7 बचा रहे हो, तो उड़ाओगे कितने, 3 और 3 6, मतलब इस हिसाब से तो आपकी जो खर्चे है ना आपने कम कर लिए। कितने कम कर लिए, 1 कम कर लिया 7 पर, 1/7 मतलब 14 सही, 2/7 या फिर 14.7
2 8। चलो अगला सवाल। अब यहाँ पर आप लोग सवाल देखना, आपको एक लंब वृत्तीय बेलन देके रखा है। लंब वृत्तीय बेलन में आपको टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया का रेशियो देके रखा है। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर और आपका आर प्लस एच, ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 पाई आर बराबर इनका रेशियो देके रखा है आपको 3:1, ठीक है। देखो 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गए और एच की वैल्यू अगर 1 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, अगर आर और एच 3 है तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 2। मतलब ये साफ है कि रेडियस जो है ना वो आपकी 2 टाइम 2x होगी और हाइट जो है वो आपकी सिंगल x होगी। हाइट जो है वो आपकी सिंगल x होगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको देखे रखी है, इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर मतलब आपका यहाँ पर 2x, ठीक है, इनटू आपका, अच्छा इसे ओपन कर लो, यहाँ पर ओपन कर लो। ओपन कैसे करोगे, 2 पाई मतलब 22/7 और यहाँ पर आर मतलब आपका कितना आएगा 2x और इंटू आर प्लस एच मतलब 2 और 1 3x बराबर आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 1848 के, ठीक है। अब एक काम करो 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से काटो 11 एकम 11, 7 कैरी करोगे 11 6 66, 11 8 88, यही होगा, ठीक है। कितने से काटोगे 8 और 1 9, 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। 2 4 8, 8 7 56 मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपका 7 इंटू 7, एक्स बराबर कितना आएगा आपका 7। मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 2x मतलब 14, हाइट कितनी हो जाएगी सिंगल x मतलब 7। बेटा आपको इसका आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम कैसे बताओगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाइड बाई आपका 14 इंटू आपका h मतलब आपका 7, 7 से 7 काट दो, 14 इंटू 14 मतलब 196। 196 को अगर आप लोग डबल करते हो, क्यों डबल, क्योंकि 22 को ना 11 इंटू 2 में तोड़ो, 6 दूनी 12, एक कैरी करोगे 38 और एक आपका 39 मल्टीप्लाइड बाई आपका 11। इकाई का अंक 2 आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ठीक है। मतलब आपका बी नहीं होगा और आपका डी नहीं होगा, तो 2 9 और 2 11, लास्ट में आपको 12 मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब देखो जब भी इस टाइप के सवाल आए ना तो 2 चीजें हमेशा वो आपसे पूछेगा कि या तो आप लोग मिनिमम वैल्यू बता दो या फिर आप लोग मैक्सिमम वैल्यू बता दो। और याद रखना अगर यहां से आपको मैं बोलूं कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बेटा 2 वैल्यू आपसे कौन सी पूछी जाएंगी, पहली पूछी जाएगी मिनिमम और दूसरी पूछी जाएगी मैक्सिमम। तो मिनिमम में याद रखना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर और वो भी माइनस के साथ। मैक्सिमम में याद रखना ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, बस फर्क इतना है मिनिमम में माइनस रखोगे, मैक्सिमम में आप लोग प्लस रखोगे। मतलब 2 का 4, 3 का 9 मिलके हो जाएगा 13। अब यहां पर माइनस का रूट 13 मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा प्लस का रूट 13। मतलब ऑप्शन नंबर 30 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। जरूरी है आप लोगों के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना, अगर ये पता है तो आप कैसा भी कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। ये सवाल देखो, ये आपका अभी आपका जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है उस एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया। इसमें आपको छायांकित भाग मतलब ये वाला भाग बताना है, ये वाला भाग आपको बताना है कि भाई इस भाग का क्षेत्रफल क्या है। अब कंडीशन पढ़ो, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। यहाँ एबीसीडी एक आपका स्क्वायर है जिसमें यहाँ पर EFGH, ठीक है, EFGH ये एक आपका क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर ABCD मतलब पूरा देखोगे ना ये आपका 10 मिलेगा, यहां से यहां देखोगे ना ये 6 मिलेगा, मतलब ये 2 वर्ग है, ये 6 और 6, ठीक है, और ये पूरा आपका 10। बेटा एक बात बताना, अगर मैं पूरे वर्ग में से मतलब इस पूरे वर्ग में से पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं तो 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100। ध्यान से समझना, मैं ये वाला वर्ग अगर निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा ये वाला पार्ट, मतलब 6 का 36। अब अगर ये 6 है, ये 10 है, तो ये वाला 4 होगा, ये पूरा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ये पूरा आपका 10 हो जाएगा और ये अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। मतलब ये 1/2 ऐसे 2 ट्राइंगल जिनका हाइट 10 है, बेस आपका 6 है,
बेस आपका कितना है 4। अगर ऐसे दो ट्राइंगलों का एरिया मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 1/2 बेस इंटू आपका हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से काटोगे यहाँ पर 2 मतलब 20। 36 और 20, 56 को हटा देना। 56 को अगर हटाओगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 4। एक बार फिर से देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, पूरा एरिया कितना आएगा आपका 10 इंटू 10 मतलब 100, 100 पूरा आएगा। 100 में से कौन सा पार्ट निकालोगे, ये वाला पार्ट निकालोगे जो एक आपके स्क्वायर में है, मतलब 6 का आएगा कितना 36। ठीक है, 6 का कितना आएगा आपका 36, बचेगा कितना 64। अब क्या करोगे, एक ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाल दो जिसका एरिया कितना आएगा 20। ठीक है, और इसका एरिया कितना आएगा 20, मतलब 20 ये 20 ये, टोटल मिलाकर आपका 40। 40 बाहर निकालोगे तो आपके पास बचेगा 24। 24 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऐसे सवालों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला सवाल, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल अगर इसमें से निकाल दोगे तो अब केवल 2/3 भाग भरा होगा। आपको टंकी की क्षमता बतानी है कि टोटल कितनी कैपेसिटी की ये टंकी है। देखो टंकी की टोटल कैपेसिटी है x, इसका 3/4 भरा हुआ है। इसमें 60 लीटर अगर और निकाल दोगे तो टोटल जो टंकी है ना वो आपकी इतनी बचेगी। तो एक काम करो, इसे यहाँ लाओ उसे यहाँ लाओ, थोड़ा सा शिफ्टिंग करो। 3x अपॉन आपका 4 माइनस 2x अपॉन आपका 3 बराबर आपका 60। 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाओगे तो 1, 1/12 बराबर आपका 60, 12 6 72 मतलब 720। 720 ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, अब ऐसे जब भी सवाल आएंगे ना सीरीज वाले, आपको हर एक इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करना है। जैसे 2 एकम 2 में से एक गया 1/2, ठीक है, 3 में से एक गया 2/3, यहाँ पर 4 में से एक गया 3/4। बस अब थोड़ा सा रुक जाना, लास्ट वाले को सॉल्व करो। n में से एक गया 1n। अब ये देखो कौन सा सीरीज में कौन सा टर्म कैंसिल आउट होगा। जैसे नीचे वाला कैंसिल आउट होगा, अगर नीचे वाला कैंसिल आउट होगा तो इस सीरीज का पहला नंबर बचेगा और लास्ट वाली सीरीज का ये वाला नंबर बचेगा। तो आंसर हो जाएगा 1/9, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल, मतलब 200वां नंबर का सवाल। सवाल है आप लोगों का, एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है आपका P। एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है आपका P, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए दो रेखाएं इस पर, या फिर इन्हें आप जीवाएं बोल सकते हो, जो आपका ए बी और आपका सी और डी के रूप में काटेंगे। ए बी की वैल्यू आपको 7 देके रखी है, बीपी की वैल्यू आपको 4.2 देके रखी है, पी और डी की वैल्यू आपको यहाँ पर 2.8 देके रखी है। आपको सी और डी की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई है। यहाँ पर सबसे पहले 4.2 मल्टीप्लाइड बाई आपका पूरा 7 4 11.2 बराबर यहाँ पर 2.8 मल्टीप्लाइड बाई आपका यहाँ पर x प्लस आपका 2.8, ये आना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट से एक पॉइंट काट दो, ठीक है। 7 से काटोगे 7 4 28, 7 6 42, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 8 32। बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 8 और 6 48, 4 कैरी करोगे 6 दूनी 12 और 2 6 दूनी 12 और 4 16 माइनस 2.8 बराबर आपको मिलेगा x। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 14। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो ये थे आपके टॉप 500 क्वेश्चंस में से टॉप 200 क्वेश्चंस, ठीक है। आपके 300 और बचे हैं, वो भी हम लोग इसी स्पीड में सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोगों से जितना हो सके आप लोग अपने मॉक टेस्ट पर ध्यान दो। मॉक टेस्ट के लिए परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। यहाँ पर सॉमसर 40 रेफरल कोड यूज करके आप लोग प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ सकते हो, जिससे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे 1 साल तक आप हर एक मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ।